संस्कृत दिग्दर्शिका का 8वां पाठ है सुभाषित रत्नावली। ये सामान्य हिंदी के जो छात्र हैं उनके लिए निर्धारित पाठ है। कई संस्कृत के श्लोक हैं जिनमें हमारे मानवीय मूल्यों की चर्चा की गई है। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन तमाम बातों को इन श्लोकों के माध्यम से बताया गया है। तो हम लोग इन श्लोकों का अध्ययन करेंगे। पहला श्लोक है, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। भाषासु मुख्या मधुरा, भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य अलौकिक, गीर्वाण भारती देववाणी संस्कृत है, तस्या ही मधुरम काव्यम संस्कृत के लिए आया है, तस्या उसका, उस संस्कृत भाषा का मधुरम काव्यम काव्य मधुर होता है, तस्माद अप सुभाषितम तस्मात अप उससे भी श्रेष्ठ उसका सुभाषित होता है। सुंदर जो कथन होते हैं वह श्रेष्ठ होते हैं। तो भाषाओं में मुख्य मधुर अलौकिक भाषा संस्कृत भाषा है, उसका काव्य मधुर है और उसके काव्य से भी ज़्यादा मधुर उसके सुभाषित हैं, उससे भी श्रेष्ठ उसके सुभाषित हैं। तो संस्कृत भाषा ये सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है और माना जाता है कि ये अन्य भारत में जो बोली जाने वाली तमाम और भाषाएं हैं उनकी जननी है। संस्कृत भाषा से ही उस भाषा की उत्पत्ति हुई है, इसलिए इसका काव्य भी मधुर है और इसका जो सुभाषित होता है, सुभाषित का मतलब होता है जो सुंदर कथन हम लोग पढ़ते हैं, छोटे छोटे वाक्य जो पढ़ते हैं जिनमें अर्थ गांभीर्य होता है, जिनका बहुत महत्वपूर्ण अर्थ होता है, ऐसे वाक्य जो संस्कृत भाषा में है वो बहुत ही मधुर होते हैं, वो और श्रेष्ठ माने जाते हैं संस्कृत भाषा के। दूसरा श्लोक है वो आप सबके लिए है, विद्यार्थियों के लिए, चाहे वो छात्र हों चाहे छात्राएं हैं, उन सब के लिए ये लागू होता है। सुखार्थिनः कुतो विद्या और विद्यार्थिनः कुतो सुखम, कुतो विद्यार्थिनः सुखम। सुखार्थी व त्यजेत विद्या, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। सुखार्थिना, सुख अर्थिना, अर्थी मतलब चाहने वाला, तो सुख चाहने वाले को कुतो विद्या, विद्या कहाँ, कुता, कुता मतलब कहाँ, विद्या मतलब जो ज्ञान होता है, जो विद्या होती है। ज्ञान अलग चीज़ होती है, विद्या अलग चीज़ होती है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम क्या हैं, हमारा अस्तित्व क्या है, हम किस स्थिति में है, जब इस तमाम चीज़ों का ज्ञान हो जाता है हमें तो हम राग द्वेष से मुक्त हो जाते हैं। और राग द्वेष से जब मुक्त हो जाता है आदमी तो वो श्रेष्ठ संत की श्रेणी में आ जाता है, जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता है। उसे वह स्थिति तब आ जाती है जब वह ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जब वो तमाम सांसारिक विषय भोग वासना की वस्तुओं से अपने को ऊपर उठा लेता है, उठ जाता है, इस स्थिति में आ जाता है कि उसके लिए पूरी दुनिया बराबर होती है। क्योंकि ये विद्यार्थियों के लिए है, तो विद्यार्थियों का जो विषय वस्तु है वो विद्या है, विद्याध्ययन, विभिन्न प्रकार के भाषा ज्ञान विज्ञान की चीज़ें, तमाम चीज़ें होती हैं, उसका अध्ययन है। उसके बारे में बताया गया है कि अगर विद्यार्थी सुख चाहता है तो उसके लिए विद्या का, वो विद्या कहाँ प्राप्त करेगा, सुखार्थिना कुतो विद्या। और केवल विद्यार्थी के लिए ये कही गई बात सबके लिए लागू होती है। हम विद्या को थोड़ा किनारे कर दें तो कोई भी आदमी केवल सुख की प्राप्ति का प्रयास करे और कर्म न करे, कार्य न करे,
तो उसको न तो सुख मिलेगा, न संपत्ति मिलेगी, न धन मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वो बात विद्यार्थियों के लिए इसलिए कही जाती है कि उनका अभी एक तरह से वो ऐसी स्थिति में है, अगर उनका शुरुआती जीवन इधर उधर वो भटक गए, रास्ते से भटक गए, तो बाकी बाद का जीवन उनका खराब हो जाता है। इसलिए विद्यार्थियों के लिए ये बात कही जाती है कि विद्यार्थी अध्ययन करें, पढ़ाई करें, विद्या का वो विद्या प्राप्त करें, ज्ञान प्राप्त करें, तरह तरह की चीज़ें जो होती हैं समाज के संदर्भ में और देश दुनिया के बारे में अपनी किताबी पढ़ाई भी करें, ये सारी चीज़ें करें। लेकिन अगर इसके अतिरिक्त कुछ चाहते हैं, केवल सुख चाहते हैं, तो फिर ये सुख चाहने वाले छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए विद्या नहीं है, फिर वो नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो सुखार्थिना कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिना सुखम, कुतः विद्यार्थिना सुखम। विद्यार्थियों को सुख का, अर्थात वो सुख भी चाहें और विद्या भी चाहें, तो दोनों चीज़ें नहीं हो पाएगी। विद्यार्थी अगर है तो उसे सुख का परित्याग करना पड़ेगा। अगर सुख चाहता है तो वो विद्या प्राप्त नहीं कर पाएगा, विद्या ग्रहण नहीं कर पाएगा। इसलिए कहा गया कि विद्यार्थिना सुख कुतः सुखम, विद्यार्थियों को कहाँ सुख है। सुखार्थी व त्यजेत विद्या, जो सुख चाहने वाले लोग हैं, सुखार्थी जो सुख चाहने वाले हैं, त्यजेत विद्या, उनको विद्या त्याग देनी चाहिए। विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, अगर विद्यार्थी है तो उन्हें सुख का परित्याग करना होगा। आप लोग मेहनत करते हो, आप लोग सुबह, तमाम बच्चे ऐसे भी होते हैं जो विद्यालय के अतिरिक्त भी पढ़ाई करते हैं, जो विद्यालय में पढ़ाई होती है उसके अतिरिक्त भी जाते हैं पढ़ने, और कभी कभी उनको सुबह उठ करके जाना पड़ता है बिल्कुल प्रातः में। तो अगर वह सुख चाहे 8 बजे तक सोते रहे, तब तो सुबह की पढ़ाई उनकी नहीं हो पाएगी। या आप चाहें कि घर पे आपको ऐसी सुख सुविधा मिले तब आप पढ़ाई करें, तो आप सुख सुविधा के चक्कर में अपनी पढ़ाई भूल जाएंगे। इसलिए विद्यार्थियों को ये पहला काम होता है उनका कि हम सुख का परित्याग करें, तभी हमें विद्या प्राप्त हो पाएगी। इसलिए कहता है सुखार्थी व त्यजेत विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या का परित्याग कर देना चाहिए, और विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, अथवा या विद्यार्थी को सुख का परित्याग करना चाहिए। तीसरा श्लोक है इसका, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा, सह हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु निपात, निपात मतलब गिरने से, जल बिंदु पानी की बूंद गिरने से, एक एक पानी की बूंद अगर गिरती है तो क्रमशः धीरे धीरे घटा पूर्यते, घड़ा जो होता है वो पूर्यते भर जाता है, पूरा हो जाता है। तो पानी की एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है। सह हेतु सर्व विद्यानाम, यह हेतु है। इसी प्रकार कह रहा है कि विभिन्न प्रकार की जो विद्याएं हैं, जो कलाएं हैं, जो ज्ञान है, वह भी धीरे धीरे ही आती हैं। एकाएक कोई ज्ञान, एकाएक कोई सीख नहीं पाता है, सारी चीज़ें एकाएक उसको नहीं मिल पाती हैं। हम लोग पढ़ाई करते हैं, आप लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप लोग कक्षा 12 में आ गए। 12 तक पहुंचने में आपने कक्षा 1 से पढ़ाई शुरू की, 1 पढ़ा, फिर 2 से 3, 3, 4, 5 ऐसे पढ़ते पढ़ते तब आप 12 में आए। तो 12 में पहुंचने के लिए आपको शुरुआती कक्षा 1 से 11 तक पढ़ना पड़ा। विभिन्न कक्षाओं के जो पुस्तकें होती हैं विभिन्न कक्षाओं को कि उनको पढ़ना पड़ा, और इस माध्यम से आपको धीरे 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 ज्ञान मिलता चला आया है। आपको तमाम बातें आप सीख चुके हैं, चाहे वो विज्ञान की हो, चाहे साहित्य की हो, चाहे गणित की हो, तमाम चीज़ें आप धीरे धीरे सीख लिए। तो एकाएक चीज़ें आप 12 में आ जाओ, 12 को आप पास कर लो, ऐसा संभव नहीं। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे होती हैं। और दूसरी चीज़ भी बता रहा, धर्मस्य च, धर्म की बातें भी आप सारी एक साथ नहीं सीखोगे। आप
धर्म की बातें भी क्रमशः सीख पाते हो, धर्म का ज्ञान भी आपको धीरे धीरे होता है। और धनस्य च, और धन भी जो आता है वो धीरे धीरे ही आता है, एकाएक धन भी प्राप्त नहीं होना चाहिए। अगर प्राप्त होता है तो उस धन का कोई सदुपयोग नहीं हो पाता है। इसलिए जल बिंदु एक एक बूंद से जैसे घड़ा भर जाता है, ठीक उसी तरह से विद्या भी क्रमशः आती है, धर्म भी क्रमशः व्यक्ति सीखता है, और धर्म भी क्रमशः सीखता है, और धन भी व्यक्ति के पास धीरे धीरे आता है। उसी घड़े के भरने की तरह से जैसे एक घड़ा एक एक बूंद से भर जाता है, वैसे व्यक्ति के पास धीरे धीरे धन आता है, धीरे धीरे धर्म का ज्ञान वो प्राप्त करता है, और धीरे धीरे वह समस्त विद्याओं का भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है, समस्त विद्याएं भी वो सीख जाता है। तो हम लोग केवल आज 3 श्लोकों का अध्ययन कर पाए हैं। इसके आगे जो श्लोक हैं उनका अध्ययन हम लोग कल करेंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।